गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत अच्छे से एक बात को समझाना चाहूंगा। एक ही चीज पर मेरा जोर रहेगा, स्नेह और सौजन्य। बात को ध्यान से सुने तो बात बने। धर्म को ही दूसरे शब्दों में सत्कर्म कहा जाता है। धर्म प्रेरणा है, बाहर से वो कर्म है। और यही आत्मिक पूर्णता का और विश्व कल्याण का एक रास्ता है। आपने किसी जगह पर कोई प्याऊ लगी देखी होगी और उस प्याऊ पर एक बोर्ड लगा होगा, उस जिसका नाम लिखा होगा उसके सौजन्य से। अब मैं पूछ रहा हूं, क्या जिंदगी बगैर सौजन्य के चल रही है? आदर्शवादी दृढ़ता को प्राप्त करने के लिए कुछ प्रमुख क्षमताओं को अनिवार्य रूप से अर्जित करना पड़ता है। इन्हीं में से एक क्षमता का नाम है स्नेह सौजन्य और दूसरी क्षमता का नाम है तत्परता। एक क्षमता का, ये दोनों एक साथ जुड़ी हुई हैं। जैसे स्नेह और सौजन्य जुड़ा हुआ है, ऐसे ही तत्परता भी उसके साथ जुड़ी हुई है। सज्जनता और कर्मठता दोनों आपस में मिले हुए हैं। सज्जनता और कर्मठता दोनों आपस में मिले हुए हैं। याद रखना, धर्म की परिभाषा सीमित नहीं है। धर्म की मर्यादा सीमित नहीं है। धर्म असीमित है, बहुमुखी है, व्यापक है। परंतु सज्जनता और कर्मठता जब दोनों आपस में मिलते हैं तो उसका समन्वय पराक्रम कहलाता है। उसी का समन्वय ही पराक्रम कहलाता है। इसी आधार पर आप अपने आप को उच्चतम स्थिति तक लेकर के जा सकते हैं।
सबका कल्याण करने के लिए आप निरत रह सकते हैं और जन्म लेने का श्रेय आप प्राप्त। हां बेटा, दोबारा बताऊंगा, ठीक है, दोबारा बताऊंगा। मैंने कहा है सज्जनता और कर्मठता अगर दोनों को आपस में मिला दिया जाए तो इसी को पराक्रम कहते हैं। पराक्रम। ये जितना बड़ा गायत्री परिवार चल रहा है, ये परम वंदनीय माताजी और परम पूज्य गुरुदेव के सौजन्य से चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? जो उनके साथ जुड़े हैं, उनके आदर्श, उनकी प्रेरणा, उनके आदर्श और उनकी प्रेरणा हमारी चेतना में घुली हुई होनी चाहिए। अगर हम अपनी चलाते हैं तो सौजन्य गुरुदेव का नहीं हुआ। जीवन हमारा है परंतु चले गुरुदेव के सौजन्य से। अब यहां मैं एक बात कहना चाहता हूं, पराक्रम की बात कह रहा हूं। कल जो हमारे बुजुर्ग थे वो थे, अपना काम कर गए, उनके सौजन्य से ये घर चला। कल हम भी चले जाएंगे, पर कुछ ऐसा करके जाएं, पराक्रम ऐसा करके जाएं कि ये लगाया हुआ पेड़ निरंतर अपने फलों को देता रहे और इस समाज की सेवा सहायता करता रहे। बोलो बेटा, जो मैंने बात कही वो समझ आई नहीं आई? अपनी जिंदगी में कोई काम हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि जिसके करने से समाज में पराक्रम की प्रक्रिया निरंतर चलती रहे। कोई ऐसा बीज बो दिया जाए इसी आधार पर आप उच्चतम स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। बोलो, पेट भरना, बच्चे पालना, बस इतनी जिंदगी है क्या? कल मेरे से एक कार्यकर्ता बात कर रहे थे। टाटा, बिरला, अंबानी, इन सब की बात चल रही थी। वो कहने लगे ये लोग इतना पैसा सरकार को देते हैं, कुछ से सरकार चलती है। जी हां, मैं मानता हूं कि उन्होंने अपने व्यापार को इतना बढ़ा लिया कि कानून के दायरे में रह करके वो इतना टैक्स सरकार को देते हैं जिससे देश चलता है। मैं इस बात को मान सकता हूं, परंतु यहां एक बात और जोड़ देना चाहता हूं। कम से कम में एक परिवार कितने में गुजारा करके अपने सौजन्य से ऐसा पराक्रम करे कि कल उनका पराक्रम दुनिया को लाभ देता जाए। बड़े बड़े उद्योगपति इस दुनिया में हुए हैं। मैंने उनके उद्योगों को पिटा हुआ देखा है, बंद पड़े हुए देखे हैं। बड़ी बड़ी फर्में जिनके खंडर हो गए, जो उनकी बिल्डिंगें थी वो भी खंडर हो गईं।
मैंने उनको भी देखा है। बाद में अनेक तरह के धन में विवाद, धन में से जो बीज पैदा होता है उसको कहते हैं विवाद। और यही हुआ, उनका धन विवाद का कारण बना और उस विवाद के कारण उनके दौड़ते हुए काम ठप हो गए। इसलिए पराक्रम में कहीं भी धन की नहीं, वो धन का कहीं नाम नहीं होता है, दान का नाम होता है। जो समग्र रूप से अपनी क्षमताओं को और अपनी तत्परता को, अपनी क्षमताओं को तत्परता पूर्वक दान देने के लिए तैयार रहे, वो ही पराक्रमी कहलाता है। मैंने अभी कहा था, धर्म की सीमा अनंत है। संपूर्ण राष्ट्र ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड धर्म में बंधा है। इतना व्यापक है। बहुमुखी होने के कारण क्लिष्ट भी है, क्योंकि सबका अपना अपना धर्म है। क्लिष्ट इसलिए है कि कौन निभाए और कौन ना निभाए। धर्म के साथ में कर्म जुड़ा है, कर्म का पर्यायवाची ही धर्म है। कर्म में त्याग है, सेवा है, समर्पण है, परंतु सत्य ये भी है, करना कौन चाहता है। ये भी सत्य है कि करना कौन चाहता है, इसलिए क्लिष्ट है। श्रेष्ठता से अभिपूरित कार्यों में जो निरत रहते हैं वही सच्चा धर्म निभाते हैं और उसे ही धार्मिक कहा जाता है। मात्र अपनी मुक्ति नहीं, समष्टिगत हित, केवल अपने तक सीमित नहीं, समष्टिगत हित की बात को जो सोचता है, शाबाश बेटा, अपनी हैसियत के अनुसार करो। लड़की लिख रही है, मैं प्रेरित कर रहा हूं बेटा, अपनी हैसियत के अनुसार करो, और तुम करते भी हो बेटा। ये सविता चाहे पुण्य के नाम पर इससे 1 रुपया बन पड़े, 1 रुपया ही दान करती है। पुण्य के लिए, परमार्थ के लिए, सेवा के लिए, लोक कल्याण के लिए हमें कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। एक बीजारोपण तो हो, एक क्रम तो चले। सौजन्य कह रहा हूं, सौजन्य, सौजन्य। देखिए, मैंने कहा है कर्तव्य प्राणता तो सबके साथ जुड़ी है, परंतु आत्मीयता, आदर्शवादिता, दृढ़ता,
ये जिनके अंदर आ गई, वो ऐसे कंक्रीट कार्य करते हैं जिसको कोई नहीं हिला सकता। इसी को सच्चा धर्म कहा जाता है। इस पथ पर जो बढ़ सके, वो ही युग की पीड़ा को समझ पाएगा। और वही समाज के कष्टों को दूर कर पाएगा। प्रगति के पथ पर बढ़ सकेगा। जो चौथा युग में आपको समझाया जा रहा है, स्नेह, सद्भाव, सर्वांगपूर्ण तत्परता की चर्चा कर रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। और याद रखना, आदर्श के पथ पर चलने वालों के लिए ये अनिवार्य शर्तें हैं। हाँ बेटी, सत्कर्म से पाप धुलता है बेटा। विनयशीलता, दानशीलता, श्रेष्ठता उसी से आती है। सौजन्य 1 रुपया हुआ, कोई दबाव नहीं है उसमें किसी का, आपकी आंतरिक खुशी है। बेटा, लेने में आदमी को स्वार्थ होता है और देने में आदमी का परमार्थ होता है। पाप धुलेगा बेटा, निश्चित रूप से सबको कह रहा हूं। सौजन्य कहा है मैंने, सौजन्य दोबारा से बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लें। आत्मिक पूर्णता प्राप्त करने के लिए मनुष्य को कर्तव्य परायण होना ही चाहिए। और कर्तव्य परायण होने के लिए कर्म में तत्परता होनी चाहिए, स्वार्थ नहीं होना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, तत्परता और कर्मठता सज्जनता के साथ रहे। आदमी को अहंकार ना हो। अपनी मुक्ति की बात ना सोचे, परंतु सेवा धर्म निभाने की बात सोचे। पारस्परिक स्नेह, सद्भाव, रखने वाला व्यक्ति सर्वांगपूर्ण तत्परता की ओर बढ़ सकता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आदर्श के पथ पर चलने वालों के लिए ये अनिवार्य शर्तें भी हैं। बहुत बढ़िया बेटा। हाँ बेटा, जो ऐसे सपने होते हैं उनको भूल जाते हैं। एकाग्र हो, एकाग्र। ईश्वरीय सत्ता आपको निर्देशित कर रही है, प्रेरित कर रही है। जीवन में आगे बढ़ो, और आगे बढ़ने के लिए विनम्रता सबसे पहली शर्त है। उद्देश्य की पूर्ति लगन से होती है। लगन की निष्ठा आपके अंदर होनी चाहिए और दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए।
रुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है इस दृढ़ता का। प्रखर पराक्रम इसी से जन्म लेगा, और दृढ़ता से युक्त विनम्रता और जागरूकता का समन्वय जब होगा, उस गुण को जन्म जब आपके अंदर ले जाएगा, जीवन व्यापार चलाने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए ये चीजें बड़ी आवश्यक हैं। सज्जनता मनुष्य का आरंभिक गुण है। नम्र, विनयशील, मधुर व्यवहार वाला व्यक्ति सभ्यता की परंपरा से अभ्यस्त, सुसंस्कारी और सत्य का पक्षपाती होता है। उसी को सज्जन कहते हैं, उसी को सज्जन व्यक्ति कहते हैं। जिस तरह से औरत के पास रूप भगवान का दिया है, परंतु उस रूप को ढकने के लिए जिस परिधान को वो अपने शरीर पर धारण करती है, उसको धारण करके वो और रूपवती हो जाती है। सोच करके देखो, अगर कोई रूपवती बेढंगे कपड़े पहने, परिधान बेढंगे पहने, ऊट पटांग पहने, तो वो सभ्य नहीं मानी जाएगी। मैं फिर से कह रहा हूं, औरत को जो सुंदरता दी है वो ईश्वर ने दी है, और उसे सुंदर होने का गुण भी दिया है। वो इसलिए दिया है कि वो खुद को सुंदर ना बनाए, अपने आसपास के परिवेश को सुंदर बनाए। उसके सौजन्य से ये संसार सुंदर बनता जाए। वहीं पुरुष को कर्मठता, कर्तव्य परायणता, एक जोश, एक हिम्मत दी है। उस हिम्मत के बल पर वो पराक्रम करे। एक भगवान की दुनिया को सुंदर बनाए। जिस तरह से औरत परिधान से ढक करके और सुंदर लगती है, इसी तरह से कर्मठ, कर्तव्यशील व्यक्ति जब तत्परता के साथ अपने गुणों का इस्तेमाल करता हुआ कर्म को करता है, तो लोकहित की भावना बढ़ती चली जाती है। याद रखना, पुरुष की जो शोभा है वो सज्जनता है। पुरुष की जो शोभा है वो सज्जनता है। अशिष्ट, अनगढ़, कुसंस्कारी मानवता को कलंकित करता है। ऐसा व्यक्ति मानवता को कलंकित करता है। विश्व कल्याण के लिए विनाश सूचक धूमकेतु की तरह से, जैसे आकाश में धूम्रकेतु, धूम्रकेतु बेटा पुच्छल तारा, जो विनाश का प्रतीक माना जाता है, आकाश में उदय हो जाता है। सज्जन हर किसी के साथ सद्व्यवहार करता है, शत्रु के साथ भी अपराधी का व्यवहार नहीं करता।
रोग को मारा और रोगी को बचाया, अपराधी प्रकृति का दमन किया और सज्जनता के गुण का विकास किया। डॉक्टर और समाज सेवक के यही काम होते हैं। चिकित्सक द्वारा की गई शल्य क्रिया जैसा पराक्रम अपना करके सड़े हुए अवयवों को काट करके उसके जीवन को क्रियाशील करते हैं, उसके कारण होने वाली शरण अन्य अपव्यय और शरीर का गलन रुक जाता है। स्नेह में पक्षपात नहीं होता, स्नेह में कोई पक्षपात नहीं होता, अर्थात अपना पराया नहीं होता। जो आया सद्भाव से उसके हृदय को जीता जाता है। सद्भाव की प्रधानता का तात्पर्य एक ही है, हित कामना। हित कामना। व्यवहारिक अध्यात्म की शुरुआत सज्जनता से होती है। और याद रखना, सज्जन व्यक्ति कौन से होते हैं? अगर उनकी कमी बताई जाए तो वो अहंकार नहीं जगाते हैं, तुरंत स्वीकार करते हैं। अपना अवलोकन करते हैं कि मैं कहां गलत हूं और कहां पर सही हूं। हर तरह से अपने आप को टेस्ट करके देखते हैं। व्यवहारिक अध्यात्म की शुरुआत सज्जनता से होती है, जिसके अंतःकरण में संस्कार प्रखर होते हुए चले जाते हैं। वे किसी भी स्थिति में किसी से भी, चाहे कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, धर्म को नहीं छोड़ते। सज्जनता की शोभा सद्भाव जन्य जो व्यवहार है वो उसी की शोभा है। जैसे अभी मैंने कहा, स्त्री का गुण है सुंदरता और उसी के कारण सजना। पुरुष का गुण है कर्मठता, परंतु उसी के लिए सज्जनता। अब बोलिए, स्त्री की सुंदरता और पुरुष की कर्मठता अगर दोनों आपस में मिल जाएं तो पूर्णता आ जाए या नहीं आ जाए? सज्जनता की शोभा सद्व्यवहार से है। पाप से घृणा करते हैं ऐसे व्यक्ति, पापी से नहीं। उन्हीं को सज्जन व्यक्ति कहा जाता है। यहां अंत में मैं एक ही बात कहूंगा, परहित को भावना के रूप में लेकर के चलना यही सबसे बड़ा गुण है। परहित कितना ही समीपवर्ती कोई क्यों ना हो,
दृष्टि, औपचारिकता, न्याय मूलक होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति का साथ कभी धर्म नहीं छोड़ता है। धर्म सदा उसका साथ देता है। समय हो रहा है, ध्यान करिए। ध्यान मुद्रा, एकाग्रता, गहन एकाग्रता, ढूंढिए अपने अंदर अपनी कमियों को। सुधार तभी ही आएगा। दूसरों के सुधारने से आदमी नहीं सुधरता है। एकाग्रता, तन्मयता, सघन एकता। अपनी चेतना में घुसिए। कमियां मिलेंगी, एक दूसरे के प्रति उदासीनता ना बरती जाए, उपेक्षा ना की जाए, परायेपन का व्यवहार ना किया जाए। इसमें हानि ही हानि है। ध्यान मुद्रा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। किसी को ना सताया जाए, किसी के अहित की बात ना सोची जाए। जैसा सोचते हो वैसे ही विचारों से घिर जाते हो। एकाग्रता, सद्व्यवहार की प्रतिक्रिया का प्रभाव सम्मान है। और सहयोग के द्वारा उपलब्ध होता है।
सहयोग किसी प्रेरणा के सौजन्य से जगता है। ध्यान मुद्रा। बुरे विचारों को हटाएं, क्षमता को जगाएं। गहन एकता। खाली कर दीजिए अपने आप को। निर्मलता। बादल छटेंगे, काली मां के बादल छटेंगे। चेतना को काम करने दीजिए। सहयोग के द्वारा प्रेम की प्यास को जगाइए। अनादर से अनादर जगता है, क्रोध से क्रोध जगता है। प्रेम को जगाइए। दत्त चित्त आनंद। दोनों हाथ रगड़े, मुखमंडल पर फेरे। आज की बात संपन्न।